दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर सांप यानी नाग गरुड़ को देखते ही डर क्यों जाते हैं? क्यों गरुड़ को नागों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है? इसके पीछे सिर्फ डर नहीं बल्कि एक ऐसा श्राप, एक ऐसा बदला और एक ऐसी पौराणिक घटना छिपी है जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया था। आज की कहानी आपको सीधे पौराणिक काल में ले जाएगी, तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रू और विंता। कद्रू नागों की माता थी, जबकि विंता गरुड़ की माता बनी। दोनों के बीच हमेशा प्रतियोगिता रहती थी, कौन श्रेष्ठ है, किसकी संतान अधिक शक्तिशाली होगी। इसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव बना रहता था। एक दिन दोनों ने आकाश में उड़ते हुए दिव्य घोड़े उच्चैःश्रवः को देखा। वह समुद्र मंथन से निकला था और पूरी तरह सफ़ेद था। कद्रू ने कहा, इस घोड़े की पूंछ काली है, लेकिन विंता बोली, नहीं, यह घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है। दोनों के बीच शर्त लग गई। शर्त यह थी कि जो हारेगी उसे दूसरी की दासी बनकर रहना पड़ेगा। कद्रू बहुत चालाक थी। उसने अपने नागों पुत्रों को आदेश दिया, जाओ और घोड़े की पूंछ से लिपट जाओ ताकि वह काली दिखाई दे। कुछ नागों ने यह छल करने से मना कर दिया। कद्रू क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दे दिया, तुम सब भविष्य में अग्नि में जलकर नष्ट हो जाओगे। डर के कारण बाकी नाग घोड़े की पूंछ से लिपट गए। अगले दिन जब विंता ने घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ काली दिखाई दी। वह शर्त हार गई और कद्रू की दासी बन गई। समय बीता। विंता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, गरुड़। गरुड़ जन्म लेते ही इतने विशाल और शक्तिशाली थे कि उनके पंखों की आवाज़ से पर्वत कांप उठे। जब गरुड़ बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ को दासी की तरह काम करते देखा। उन्होंने पूछा, माँ, आप यह सब क्यों कर रही है? विंता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूरी कहानी बता दी। गरुड़ को बहुत क्रोध आया। वह नागों के पास गए और बोले, मेरी माँ को मुक्त कर दो। नाग बोले, अगर तुम स्वर्ग से अमृत लेकर आ जाओ तो हम तुम्हारी माँ को आज़ाद कर देंगे। गरुड़ ने चुनौती स्वीकार कर ली। दोस्तों, अब शुरू होती है सबसे खतरनाक यात्रा। स्वर्ग तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में आग के विशाल चक्र, विषैले जीव और देवताओं की सेना खड़ी थी, लेकिन गरुड़ अद्भुत शक्ति वाले थे। उन्होंने अपने विशाल पंखों से आग बुझा दी, अपने नाखूनों से राक्षसों को हरा दिया। जब देवताओं ने उन्हें रोका तो भयंकर युद्ध हुआ। देवराज इंद्र भी गरुड़ की शक्ति को देखकर हैरान रह गए। आखिरकार गरुड़ अमृत कलश तक पहुंच गए, लेकिन तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु गरुड़ की वीरता, बुद्धिमानी और अपनी माँ के प्रति प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गरुड़, मैं तुमसे बेहद खुश हूँ, मांगो क्या वरदान चाहिए। गरुड़ बोले, मैं बिना अमृत पिए अमर होना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने अमरता का वरदान दिया। फिर विष्णु ने कहा, आज से तुम्हें मेरे वाहन बनोगे। उस दिन से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन कहलाए। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, लो, मैंने अमृत ला दिया, अब मेरी माँ को मुक्त करो। नागों ने विंता को आज़ाद कर दिया, लेकिन गरुड़ बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने नागों से कहा, अमृत पीने से पहले स्नान कर लो। जैसे ही नाग स्नान करने गए, देवराज इंद्र अमृत कलश वापस स्वर्ग ले गए। जब नाग लौटे तो अमृत गायब था। उन्होंने उस जगह की घास चाटनी शुरू कर दी जहाँ कलश रखा था। घास की धार इतनी तेज थी कि नागों की जीभ कट गई, और तभी से सांपों की जीभ दो भागों में बटी हुई दिखाई देती है। नाग समझ गए कि गरुड़ ने उन्हें मूर्ख बना दिया। उस दिन से नाग और गरुड़ के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि नाग उनसे कांपने लगे। लेकिन दोस्तों, नाग सिर्फ गरुड़ की ताकत से नहीं डरते, वे डरते हैं उस श्राप से, उस हार से और उस अपमान से जो उन्हें गरुड़ के कारण मिला था। गरुड़ सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे सत्य, साहस और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि नागों ने छल और धोखे से रास्ता चुना। यही कारण है कि पौराणिक कथाओं में गरुड़ को देखते ही नाग भयभीत हो जाते हैं। बहुत कम लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु ने गरुड़ को एक विशेष शक्ति दी थी। जहाँ गरुड़ का नाम लिया जाता है, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ और विषैले जीव कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए आज भी कई लोग घरों में गरुड़ का मंत्र जाप करते हैं। मान्यता है कि इससे भय और बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। छल और धोखा हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चाई और साहस रखने वाला व्यक्ति सबसे शक्तिशाली बनता है। जो अपनी माँ का सम्मान करता है, भगवान भी उसका साथ देता है।
गरुड़ ने अपनी माँ को आज़ाद कराने के लिए देवताओं तक से युद्ध किया। यही सच्चे पुत्र की पहचान है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आखिर नाग गरुड़ से क्यों डरते हैं। यह सिर्फ डर की कहानी नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई की कहानी है। एक तरफ छल करने वाले नाग थे और दूसरी तरफ अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ने वाले गरुड़। इसलिए आज भी पौराणिक कथाओं में गरुड़ को नागों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।